गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से रियलिस्टिक लगे तो आप हेडफोन का यूज़ करें, जिससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी आने के साथ साथ आपको ये कहानी और भी पसंद आएगी। तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं, लेकिन एक काम जरूर करें, अपनी आंखों को बंद कर ले ताकि ये कहानी आपको रियलिस्टिक लगे। आप चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों बात उन दिनों की है जब मैं यानी मेरा नाम प्रेरणा है, गर्मी की छुट्टी पे अपनी मौसी के घर गई थी। मेरी मौसी के घर में मौसी का बेटा, मौसी की बेटी, मौसी और मौसा जी रहते थे। सबकी बहुत अच्छी सी छोटी सी परिवार थी। मौसा जी जॉब पर जाते थे, मौसी हाउसवाइफ थी, उनका बेटा बाहर पढ़ता था और मौसी की जो बेटी थी वो मेरे ही उम्र की है, जो मेरे ही जैसे क्लास में पढ़ती है, एक ही क्लास में, लेकिन हम दूसरे शहर में रहते हैं। अक्सर मैं मौसी की बेटी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और सिर्फ अपनी मौसी की बेटी के साथ ही रहने के लिए, कुछ दिन स्पेंड करने के लिए वहाँ गई थी। जब से ही मैं मिली अनुजा से, अनुजा मतलब मेरी मौसी की बेटी, और हम दोनों बहुत दिनों बाद मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा क्लोज आए। हम दोनों बहुत मस्ती करने लगे। मौसी के घर में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि अनुजा के साथ मैं उसके दोस्तों के साथ मिलती और बहुत सारे जगह घूमने जाती। इस तरह से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर रही थी। और ऐसे में उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रोहित था। अनुजा जब भी मुझे कहीं भी घुमाने ले जाती तो रोहित को भी साथ ले जाती। वो उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैं उसे कुछ मना नहीं कर पाती और ऐसे ही हम लोग रोज़ाना मिलने लगे। उसका बॉयफ्रेंड मुझसे काफ़ी अच्छे से बातचीत करता, जिस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे अनुजा उससे पहले कॉल की थी, एक दिन मेरे नंबर से, जिस वजह से उसके पास मेरा नंबर भी आ गया। और उसके बाद मुझे उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय कट गया और मेरी गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो गई, जिस वजह से मैं अपने गाँव घर आ गई। घर आने के बाद मेरी लाइफ जैसे थी पुराना वैसे ही होगी। एक दिन रात के करीब 11:30 बजे अनुजा का बॉयफ्रेंड का मैसेज आया मेरे पास, हाय। क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था, नंबर मेरे पास सेव था, तो मैंने कहा हेलो, बताओ कैसे हो, आज अचानक से याद किया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तो मैं हूँ नहीं अभी, जिससे कि मुझसे बात करने के लिए कॉल की मैसेज की हो। इतना सारा मैसेज करने पर उसने बोला कि नहीं मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए नहीं, अनुजा से बात करने के लिए नहीं, तुमसे बात करने के लिए मैसेज किया हूँ। मैंने कहा ओह अच्छा, बताओ कैसे हो। उसने कहा मैं तो ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसे हो। उसने कहा कि यार मैं भी अच्छा हूँ, और क्या कर रही हो। मैंने कहा रात है तो सो रही हूँ, और क्या करूँगी बताओ। उसने कहा मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना था। मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा देखो बुरा मत मानना और प्लीज़ अनुजा को इस बारे में मत बताना। नहीं बताओगी ना। मैंने कहा पहले बताओ तो। उसने कहा प्रॉमिस करो नहीं बताओगी। मैंने कहा अच्छा बाबा प्रॉमिस, अब बताओ। मुझे लगा वो अनुजा को कोई सरप्राइज़ देना चाहता है, इसलिए मैंने बता दिया। उस पर उसने मुझे कहा कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा क्या। उसने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा पागल हो गए हो। उसने कहा मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम ये गलत सोच रहे हो मेरे बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों जब से तुम्हें देखा है अनुजा के बारे में जैसे भूल ही गया और बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। विश्वास करो जब से तुम मिली हो मेरे लाइफ में तुमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने कहा पर ये गलत है रोहित। उसने कहा गलत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इस तरह मुझे इंसिस्ट करने लगा। मैं इस बात को अनुजा को भी नहीं बोल पा रही थी कि मेरे वजह से उन दोनों का रिलेशन टूट जाएगा। 2 दिन तक मैं उससे बातें करती रही ऐसे, और फिर मुझे लगा कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह किसी को धोखा देना, मेरी ही बहन को वो धोखा दे रहा था। एक दिन मैंने अपना नंबर ही चेंज कर दिया। उसके बाद दोबारा मैं उससे बात भी नहीं की। मुझे पता है शायद मुझे ये बात अनुजा को बताना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों का रिश्ता ख़राब हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। दोस्तों क्या मुझे ये बात अनुजा को बतानी चाहिए थी? क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है? क्योंकि अगर बाद में मुझे ये लगता है कि अगर वो मुझसे ऐसे कर सकता है तो किसी और लड़की के साथ भी ऐसे बातें कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पे अपनी जवाब जरूर देना यार, मैं इंतज़ार करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।